Hello बच्चों, let's see this question. Equal volume of 2HCl solution of pH is equal to 3 and pH is equal to 5 were mixed. What is the pH of the resulting solution? बेटा जी देखिए यहाँ पर मेरे पास सॉल्यूशन A गिवन है, ठीक है, जिसका pH कितना है गिवन है यहाँ पर 3। तो इस pH इज इक्वल टू 3 वाले सॉल्यूशन में मैं एच आयंस की कंसंट्रेशन अगर निकालना चाहूँ तो pH इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ एच आयन बेटा। यानी कि यहाँ से एच आयन की वैल्यू कैसे निकलेगी, इधर ये एंटी लॉग करेंगे तो 10 की पावर -3 हो जाएगी बेटा, ठीक है। सिमिलरली अगर सॉल्यूशन बी की अगर मैं बात करती हूँ तो pH इज इक्वल टू 5 दे रखी है, इसकी वजह से जो एच आयन है बेटा वो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ एच आयन इज इक्वल टू pH, ठीक है। तब आप देखिए यहाँ पर कि लॉग ऑफ एच आयन बेटा, लॉग ऑफ एच आयन को -pH लिख सकते हैं, ठीक है। और एच आयन को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 10 की पावर -pH। तो 10 की पावर कितनी होगी बेटा, -5। तो सॉल्यूशन ए के अंदर एच आयन की कंसंट्रेशन आ गई, सॉल्यूशन बी के अंदर कंसंट्रेशन आ गई है। अब तुमने क्या किया, देखो इसकी वॉल्यूम वी थी बेटा, इसकी भी वॉल्यूम वी है, मान लेते इसकी वॉल्यूम वी है, इसकी भी वी है, क्योंकि इक्वल वॉल्यूम बोला गया है। तो आपने अब इन दोनों को मिक्स कर दिया, तो टोटल एच आयंस कितने होंगे बेटा, टोटल एच आयंस कितने होंगे, देखो टोटल एच आयन होगा बेटा नंबर ऑफ टोटल मोल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ टोटल मोल अगर हम देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू N1 प्लस N2 बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच आयन फ्रॉम सॉल्यूशन 1 एंड प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच आयन फ्रॉम द सॉल्यूशन 2। भाई आपके पास क्या था, एक ये सॉल्यूशन ए है बेटा, इधर सॉल्यूशन बी है, आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया तो यहाँ पर N1 नंबर ऑफ मोल थे, एच आयन के इधर N2 थे, तो इसके अंदर N1 प्लस N2 हो जाएगा, ठीक है। दिस इज टोटल नंबर ऑफ मोल। और N क्या होता है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, मोलरिटी इनटू में वॉल्यूम। तो यहाँ पर देखो नए जो एच आयन है बेटा, फाइनल एच आयन, इनको कैसे निकाल सकते हैं, M1V1 प्लस में M2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। तो यहाँ पर मोलरिटी कितनी गिवन है बेटा, यहाँ पर आयंस अगर कंसंट्रेशन बात करेंगे तो 10 की पावर -3 इंटू वी प्लस में 10 की पावर -5 इंटू में वी डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, यानी कि V और V को ऐड किया तो 2V हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पर V को मैं कॉमन निकालूँ, इधर से V कॉमन निकाला तो 10 की पावर -3 प्लस में 10 की पावर -5 डिवाइडेड बाई 2V, V से V कैंसिल हो गया बेटा यहाँ पर, ठीक है। तो अब तुम ये चीज देखो बेटा कि 10 की पावर -3 प्लस 10 की पावर -5 है, तो डियर स्टूडेंट क्या 10 की पावर -5 को 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -2 लिखा जा सकता है, बिल्कुल बेटा लिखा जा सकता है। तो जब मैंने इसको लिखा 10 की पावर -3 प्लस 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -2, इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। तो मैंने 10 की पावर 3 को क्या किया बेटा, कॉमन निकाल लिया, 10 की पावर -3 कॉमन निकाला तो इधर बचा ये 1 और इधर बचा 10 की पावर -2 बटे में 2, ठीक है। तो 10 की पावर -2 का मतलब क्या होता है बेटा, 0.01। तो ये कितना हुआ यहाँ पर, अगर आप बात करेंगे इधर बेटा, इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं किसकी, यहाँ इसको सॉल्व करने की अगर बात करते हैं तो एच आयन की वैल्यू कितनी आई, एच आयन इज इक्वल टू 10 की पावर -3 इंटू 1 प्लस 0.01 कितना होगा बेटा, 1.01 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया, ठीक है। तो इधर मैंने एच आयन की वैल्यू निकाली टोटल, तो ये लगभग आई 5.05 गुना 10 की पावर -4 बेटा, ठीक है। इसका पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, 2 को 101 से भाग दिया, ये 10 की पावर 2 है, ऊपर जाएगा -2, 10 की पावर -5, ओवरऑल लिखेंगे बेटा पॉइंट हटाकर 10 की पावर -4। तो एच आयन की वैल्यू आ गई 5.05 इंटू 10⁻⁴। तो इधर पीएच क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, माइनस लॉग ऑफ एच आयन इज 5.05 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। जब इसको सॉल्व किया हम लोगों ने तो क्या आ जाएगा, देखो इसको अलग अलग लिखते हैं, आपको पता है कि log a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस log b। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस लॉग 5.05 एंड माइनस में log 10⁻⁴। ये -4 आगे आएगा तो बेटा 4 log 10 हो जाएगा, log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, log 10 इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी बेटा, ओवरऑल पीएच जो आएगी वो आएगी 3.3। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 3.3, यानी कि डी ऑप्शन। बेस्ट ऑफ लक।